का नाम हो आपका, कहाँ घर हो? वो कुसुम ना हो कुसहा। क्या समस्या बा? समस्या ये है बस सर की ये हम लोग के घर के लागे भट्ठी खुल रहा शराब का, तो हम लोग का लागे लागे घर बा। हम लोग जैसे बंदे कुल बाहर रहल आदमी लोग बाहर रहल, तो हमन के जनानी अकेले रहे ना लैटरिन बना बाथरूम बा। तो जब शराबी यहाँ 24 घंटा घूमिए तो हमन के उठने बैठने की तो दिक्कत हो जाई। डीएम साहब से मुलाकात कल गई है, डीएम साहब का आश्वासन दे रहे हैं? डीएम साहब अब तक पर्ची दे आए, अब देखो क्या करते हैं। हाँ बंद करे कहले हैं या रुकवावे कहले हैं डीएम साहब? तो कहले हैं कि रुकवा देवे। नाम है और कहाँ घर है आपका? मेरा नाम है रामकेश यादव, मैं यहाँ ग्राम पंचायत कुसहा का प्रधान हूँ। क्या समस्या है आपकी ग्राम? समस्या ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में घनी आबादी के बीच शराब की भट्टी का आवंटन हुआ है जो काफ़ी निंदनीय है। और यहाँ से मात्र 100 मीटर लगभग शिव मंदिर है और 100 मीटर ही छठ घाट है। इसमें महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेती हैं। ग्रामवासियों ने डीएम साहब से मुलाकात की है, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जांच करा करके उसको अति शीघ्र हम वहाँ से हटवा देंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ से ये भट्टी हटा दिया जाए, अन्यत्र कहीं ले जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे गाँव की जनता का सुरक्षा होना चाहिए। क्या नाम है आपका और कहाँ घर है? रिंकू तिवारी नाम है हमारा, इसी ग्राम सभा कुसहा निवासी हैं। आपके पीछे एक मकान बन रहा है, जानने में आ रहा है कि वो मकान मदिरा की है, शराब की है, कितनी सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई सही है। ये देसी शराब की जो भट्टी नई सरकार ने आवंटन किया है हमारे वहाँ आबादी को देखते हुए, उसी को प्लस में बनाया जा रहा है। ये रंगीलाल गुप्ता हैं, हमारे यहाँ के मूल निवासी हैं। वो अभी कॉलोनी में रहते हैं। उनकी पत्नी के नाम से शादी आवंटन हुआ, कुछ कन्फर्म नहीं उसमें। उनको बार बार कहा गया, डीएम साहब से भी कहा गया, थाने पे भी हम लोग गए थे, पूरे गांव के लोग गए थे, महिलाएं भी गई थी। कल डीएम साहब के वहाँ भी गए थे हम लोग, उसका वीडियो भी हम लोग उनको दिए थे। और वहाँ से आश्वासन मिला है हम लोगों को कि जो है आपको वहाँ से जगह इंटरचेंज करा दिया जाएगा। कल गौरव कुमार सिंह जो इंस्पेक्टर हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर, उनसे भी बात हुआ तो इनको कॉन्फ्रेंस पर लेकर के वो कहे थे कि तुम वहाँ से हटा दो, लेकिन ये बोले सर हमारे लिए यही मुख्य जगह है, हम यहीं पर बोलेंगे हम। अब आपको बता दें कि यहाँ जहाँ ये बना रहे हैं वहाँ से मात्र 100 मीटर आपको सामने दिखाई दे रहा है मंदिर, 100 मीटर भी नहीं, वहाँ मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और यहाँ सामने ही 100 मीटर आपको छठ घाट है। आबादी यहाँ से 15-20 मीटर भी नहीं है। ये बगीचा है, यहाँ महिलाएं उठती बैठती हैं, दिन दोपहर में बैठना है। सारी महिलाएं बगल में, बच्चों का उठना बैठना, छोटी छोटी बच्ची हैं, सबका उठना बैठना है। सिर्फ इतने निवेदन है सब लोगों से। जितनी महिलाएं हैं, जितना मकान आपको बगल में बना दिखाई दे रहा है, उनके घर में कोई भी जन रहता नहीं है। कभी 6 महीने में, कभी साल भर में लोगों का आना जाना होता है। कोई दिल्ली है, कोई पंजाब है, कोई नरेगा मजदूरी, कोई बाहर जाके अपना गारा माटी दे के काम कर रहा है। टेंशन की बात यह है कि मान लीजिए अगर भट्टी खुलता है तो वो बेवड़ा यहीं बैठेगा, अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, माताएं बहनों को दिक्कत होगा, कल को चोरी छिनैती भी बढ़ेगी। बगल में फसल है, कल को सिगरेट भी लगा के जला भी सकता है। वो हम लोगों को हमेशा के लिए आजीवन के लिए दिक्कत हो जा रहा है। बार बार रंगीलाल से भी कहा गया, डीएम साहब से भी कहा गया, वो कहें ठीक है हम उसको जगह चिन्हित करवा रहे हैं, वहाँ से हटवा रहे हैं हम। लेकिन अब आज जो रात से ही दारू बांटने वाला था, अभी ला करके शायद रखा भी है, पता भी चला रहा है। अधिकारियों के कहने के बावजूद, सबके कहने के बावजूद क्या बात उसमें सच्चाई, उसमें रियल सच्चाई क्या है कि सरकार हम लोग या प्रशासन हम लोगों को झूठा आश्वासन दे रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है, या उसको बढ़ावा दे करके हम लोगों को चुतिया बना रहे हैं, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसमें क्या चाहते हैं भट्टी यहाँ से जल्दी से जल्दी हट जाए, क्योंकि पब्लिक उग्र है और हम ये चाहते हैं कि हमेशा शांति बना रहे। हमारा झगड़ा का बोल का कोई मतलब नहीं है। अगर झगड़ा करने का मतलब होता तो थाने पर, डीएम साहब के वहाँ जिला अध्यक्ष के वहाँ, विधायक के पास, सबके पास हम लोग बार बार अपने एप्लीकेशन लेकर के पूरी जनसंख्या, पूरी पब्लिक के साथ नहीं जाते। बहुत दुखद बात है, बहुत तकलीफ में हम लोग, बहुत कष्ट महसूस कर रहे हैं हम लोग। यही निवेदन है, शासन से यही निवेदन है, सरकार से यही निवेदन है कि भट्टी को जल्द से जल्द यहाँ से ख़त्म करे। संख्या में भी हम कम है, 800 की संख्या। बगल के पास में 1.5 किलोमीटर गाँव कमरिया, वहाँ 7000 की संख्या है, वहाँ खुलना चाहिए। पसौना में 5000 की संख्या है, वहाँ खुलना चाहिए था। लेकिन कुसहा या तो मान लीजिए हम लोग के साथ जाति हो रहा है, हर प्रकार से जाति हो रहा है हमारे साथ। कि पहले भी यहाँ दारू बिकता था, दारू यहाँ बिकता था। हम लोग हम स्वयं कम से कम 10 बार थाना अध्यक्ष को कंप्लेन, जो अभी आए हैं उनको नहीं दिए हैं। इसके पहले जितना थाना अध्यक्ष से कई बार हम लोग कंप्लेन किए। थाना से सिपाही आते हैं, आने के बाद जैसे आते तो हैं यहाँ पे, लेकिन आने के बाद 3 स्लिप दिखाते हैं। बाद में जब जाते हैं तो दिखाते हैं, एक पीला दिखाते हैं, एक लाल दिखाते हैं, एक सफ़ेद स्लिप इतना चौड़ा दिखाते हैं। बोलते हैं देखिए ये आबकारी विभाग का चालान लेकर के आए हैं और हमने उससे जुर्माना कटवा दिया, हमारा काम खत्म, फांसी तो नहीं चढ़ा सकते हैं। और जब हम लोग थानाध्यक्ष के पास गए
तो एक राजीव सिंह हैं, वो हमसे यही बोले, स्पष्ट बोले क्या आप कंप्लेन किए थे, अभी कंप्लेन किए थे, जो कि 10 दिन पहले मात्र यहीं पर हमारे गांव के बगल में गुप्ता है, वो दारू बेच रहा था, उसकी पत्नी को उठा करके ले गए थे। और उन लोगों के कहने का मतलब है, मेरे सामने बात नहीं, लेकिन वो उनसे पूछा गया तो बोली 10,000 लेकर के हमको साहब छोड़े हैं। 10,000 कौन दिया था? राजू साहब वो थाने वाले लिए, हम तो थे नहीं, थाने वाले लिए। दूसरी बात, उसी दिन जो राकेश गौड़ है, राकेश गौड़ को भी पकड़ के ले गए थे, उसे भी बाकी छोड़े क्यों? जब आप ले गए थे, आप कहते हैं कंप्लेन नहीं हुआ, आपको जानकारी नहीं था, आपको जानकारी तभी ना उठा करके ले गए थे थाने पर, लेके आप थाने पर लेके जाते हैं, अब छोड़ क्यों देते हैं? फिर आप जो हमारे लिए इतना सांत्वना व्यक्त करते हैं, हमारे इतने शुभचिंतक आप हैं, और कहते हैं कंप्लेन नहीं करते, हम कंप्लेन करते हैं। उनका भी मेरे पास है, जो हम थाने पर दिए थे वो भी कंप्लेन हमारे पास है। अब थाने पर देने का मतलब क्या हुआ? हमारे भाई साहब कहाँ, उनको 1076 कंप्लेन किए थे, ये एप्लीकेशन है, दिए थे थाने पर, प्रधान जी साथ में थे, सब लोग थे। उसके बाद क्या किया गया? हमारे भाई को जबरदस्ती बिना किसी कारण, आप बताइए, नोटिस देने का मतलब, मान लीजिए गलती होता है तो गांव भर को बुलाइए, पूछिए कारण क्या है, हमारा उसमें हम उसमें अवेलेबल नहीं है तो हमको कंप्लेन करिए, भाई हमको सुलहनामा करिए। दरोगा ने तुरंत उठा कर हमारे भाई को जेल में बंद कर दिया, तुरंत उठाया और बंद कर दिए। और जाने के बाद हम पूछने का काम किया तो दरोगा हमको सलाह सिखाने लगे, बोले कि आप चुप बैठ जाइए, आपको हम सिखा देंगे तमीज़। बताइए, एक बार पकड़ के आप 2 दिन पहले पकड़ के ले जाते हैं और फिर हमसे कहते हैं कंप्लेन किए, तो पकड़ के क्यों ले जाते हैं? हम जानते हैं, फिर बंद करवाना आपकी भी जिम्मेदारी बनता है। आखिर किस हिसाब से आप बार बार ले जाते हैं? इसका मतलब सहूलियत सरकार का भी था, सरकार और प्रशासन मिल करके हमारे गाँव में ये बहुत बड़ा निंदनीय कार्य किया, बहुत गंदा कार्य किया है। यही निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये गरीब परिवार है, हमारे साथ कोई छेड़खानी ना करें, हमारे साथ अत्याचार ना करें, जल्द से जल्द इस भट्टी को यहाँ से हटा दें, इसको निरस्त करें भट्टी को। अन्यथा आगे जो कुछ भी होगा, हम क्षमा चाहते हैं, कुछ कहना नहीं चाहते हैं, उसकी जिम्मेदार पूरी शासन और प्रशासन होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है।